एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा PS ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं वर्मा हॉस्पिटल नियर वात्सल्य ग्राम वृंदावन, इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गोविंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम वृंदावन के उन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे लोगों की राय कि आखिर वृंदावन में जो ऐसे मुद्दे जो अभी तक अनसुलझे हैं, जिनसे न जनता परेशान है, जो जनता के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब भी बने हुए हैं। आखिर उन मुद्दों का निदान क्या है, क्या चाहती है वृंदावन की जनता, कैसे होगा उन मुद्दों का निदान। तो उसी श्रृंखला में हमने इन मुद्दों की तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए हम तमाम लोगों को अपने यहाँ गेस्ट के रूप में बुलाकर उनसे चर्चा की। उसी श्रृंखला में हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत के लिए भाजपा नेता देवेंद्र शर्मा जी और बसपा नेता योगेश द्विवेदी जी। हम आपको बता दें कि थोड़ा इनका परिचय मैं कराना चाहूँगा कि भाजपा नेता देवेंद्र शर्मा जी जो कि पूर्व में विधायक का चुनाव मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से लड़ चुके हैं, वहीं बसपा नेता के रूप में योगेश द्विवेदी जी भी एक बार MP का चुनाव और एक बार MLA का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस प्रोग्राम में हमने इन दोनों गेस्ट को बुलाया है, इनसे जानेंगे वृंदावन के कुछ मुद्दों पर उनकी राय। आखिर वृंदावन के मुद्दे क्या हैं जिन्हें लेकर अभी तक लोगों में संशय बना हुआ है, जिनका कोई निदान नहीं है। वृंदावन की जनता परेशान है, आखिर उन मुद्दों को लेकर इनकी राय क्या है, क्या चाहती है जनता, क्या है जनता के सवाल, जनता के सवालों का क्या है इनके पास जवाब। तो इन सभी जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथी वेद गौतम। धन्यवाद गोविंद जी। देवेंद्र जी, योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ के खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ के इस मंच पर जो वृंदावन में सजाया गया है। एक बड़ा ही कॉमन सवाल है, आप दोनों के लिए ही जा सकता है, आप अपनी सुविधा अनुसार जवाब दीजिएगा। आप एक बार विधानसभा का चुनाव लड़े, आपके अनुसार कहें तो जीतते जीतते रह गए, जीत भी गए या ना जीत पाए, पता नहीं क्या हुआ उस चुनाव में, कुछ पता नहीं चल पाया। और इस बार जबकि उम्मीद थी लोगों को टिकट आपको मिलने जा रही है, तो श्रीकांत शर्मा जी को टिकट दे दी, भारी अंतर से मोदी लहर के चलते वो जीत गए और मंत्री बन गई। क्या है, क्या आपके हाथ में राजयोग है या नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नियो परिवार को हृदय से बधाई देता हूं कि एक दशक से जिस तरह से समाज के बीच में दर्पण का काम और समाज की समस्याओं को उठाने का काम नियो परिवार ने किया है, काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद आज एक वटवृक्ष के रूप में नियो परिवार है। मैं उसको हृदय से बधाई देता हूं और अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज मैं एक ऐसे चैनल के बीच में आया हूं जिसने एक महत्वपूर्ण विषय लिया है कि मैं मथुरा हूँ। वास्तव में मैं मथुरा हूँ। जब इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं
तो इस मथुरा में भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश सारे विश्व को दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का उपदेश सारे विश्व आज अचंभित है, उस विचारधारा को मानने के लिए प्रेरित हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम दूसरे पार्ट में जाएं तो यहाँ कंस भी पैदा हुए, लेकिन फिर भी मैं मथुरा हूँ, ये प्रश्न आज जनता के बीच में और हम जैसे राजनीतिक लोगों के बीच में भी क्या, आखिर मैं मथुरा हूँ क्या। और मथुरा के साथ जब वृंदावन का भाव आता है, क्योंकि मथुरा और वृंदावन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं, ये आध्यात्मिक भाव है, क्योंकि वृंदा जो भाव है और उधर मथुरा जब दोनों मिल जाते हैं तो समागम हो जाता है। आध्यात्मिक भाव की यहाँ काफ़ी चर्चा हो चुकी है, मैं चाह रहा था कि आप यहाँ के राजनीतिक भाव की कुछ चर्चा करें। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रामाणिक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जब क्योंकि मेरी पार्टी मेरा मिशन है और मिशन के अनुरूप जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है उसका मैं निर्वहन करता हूँ। पहले 2012 में पार्टी ने मुझे आदेश दिया आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव लड़ा और जनता जानती है किस तरह का चुनाव, अभी आप भी कह रहे थे किस तरह का चुनाव हुआ। और उसके बाद पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, कहा कि आपको ब्रज क्षेत्र का महामंत्री बनना है। मैंने 11 जिलों में जाकर काम किया और अब पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी दे रखी है, उसका काम मैं कर रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार अगर आप चुनाव लड़ते तो आप जीत जाते? हमारे यहाँ व्यक्ति गौण है, व्यक्ति कुछ नहीं होता, हमारे सामने हमारा मिशन होता है और हमारा मिशन है कमल का फूल। और कमल का फूल हमारा 1,01,000 वोट से जीता, क्योंकि जिन प्रश्नों का उत्तर मैं जनता के बीच में पिछले 5 वर्ष से उठा रहा था उन प्रश्नों का उत्तर जनता ने दिया और इसका परिणाम हुआ कि जो हमारे विधायक जी दिवा स्वप्न दिखा रहे थे वो दिवा स्वप्न दूर हो गया और आज जनता ने भारी बहुमत से मथुरा वृंदावन की विधानसभा में 1,01,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताया, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक कमल नहीं 325 कमल खिलाकर आज सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी मौका देती, क्योंकि हम विचारधारा को लेकर चलने वाले कार्यकर्ता हैं, विचार के लिए दृढ़ रहते हैं, विचार के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं और जब विचारधारा हमारी जीतती है विचारधारा ही हमारी आगे बढ़ती है। बेजी 1 मिनट मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। जी जी। इससे पहले वाले चुनाव में आपकी विचारधारा कहाँ गई थी, आपको हार का सामना करना पड़ा? अगर विचारधारा की आप बात कर रहे हैं तो विचारधारा मेरी तब भी जीती थी, मेरा विचार तब भी जीता था, लेकिन मेरा सिद्धांत भी जीता था। आप देखिए कितने चुनाव उठा लीजिए, मेरा जब चुनाव हुआ तो पहला चुनाव था मथुरा के अंदर शराब मैंने साफ मना कर दिया, चुनाव चाहे मैं जीतूं चाहे हारूं, लेकिन एक बूंद शराब मेरे द्वारा या मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं बटेगी। उसका परिणाम हुआ मैं चुनाव जरूर हारा हूँगा कागजों पे, और क्योंकि 1,049 वोट अगर गिन जाता सरकारी वाला तो चुनाव में अवश्य जीतता, लेकिन जीतते जीतते कैसे हारा मथुरा वृंदावन की जनता जानती है और उसका उत्तर मथुरा वृंदावन की जनता ने दिया है। मेरा एक सवाल और आप अपने विचारों की बात कर रहे हैं, मथुरा प्रॉपर मथुरा के रहने वाले हैं, आप विचार की बात कर रहे हैं, आप 1,000 से आप वोट हारे, उसके बाद फिर पार्टी ने आपको टिकट इस बार क्यों नहीं दिया? जब आप इतने कम गैप से उसमें आपने हार अपनी स्वीकार की, तो पार्टी को ये आपको आगे लाना चाहिए था कि ये कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, मामूली वोटों से इसकी हार हुई है तो इस बार उसे टिकट देना चाहिए, तो क्यों नहीं मिली आपको टिकट? भारतीय जनता पार्टी का प्रामाणिक कार्यकर्ता होने के नाते देवेंद्र शर्मा से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अगर बनाने वाली है तो मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट देकर चुनाव लड़ाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को ब्रज क्षेत्र का महामंत्री बनाने वाली है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय परिषद जैसी परिषद में भेजने वाली वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जब मेरी पार्टी ने निर्णय किया कि इस बार मुझे चुनाव नहीं लड़ना बल्कि चुनाव का प्रभारी बन के इस चुनाव को जिता कर देना है, मैं विधानसभा चुनाव का प्रभारी भी था। क्या पार्टी को आप पर विश्वास नहीं है कि यहाँ का जो लोकल कार्यकर्ता है जो सदैव 24 घंटे लोगों की सेवा की बात करता है उसको टिकट न देके और जो दिल्ली बैठे लोगों को टिकट दे दी गई, तो इसका मतलब यह है कि पार्टी को आप पर विश्वास नहीं है? पार्टी को अगर विश्वास ना होता मेरी प्रामाणिकता को तो मुझको देवेंद्र शर्मा से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पार्टी नहीं बनाती। जी योगेश जी, आपकी तरफ एक सवाल, आप विधानसभा चुनाव भी लड़े, लोकसभा चुनाव भी लड़े,
सोशल साइट्स पे तो आप दोनों चुनाव तकरीबन जीत ही गए, हर बार जीत के दावे किए जाते रहे, लेकिन कहीं टिक नहीं पाए। क्या कारण रहा? जनता ने पसंद नहीं किया या क्या समझते हैं? क्या आकलन किया आपने अपनी हारों का? मैं 3 लोगों के साथ चुनाव लड़ता हूं सर, और 1,89,900 वोट लेके आता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत की बात है। क्योंकि आपको याद होगा 1,65,000 पर मानवेंद्र सिंह जी पहली बार यहां से सांसद हो गए थे। अगर मैं इतनी बड़ी आंधी में 1,89,000 वोट लेकर के अपने दम पे आता हूं, जनता के सहयोग से लेके आता हूं, इस बार क्या हुआ? लेकिन विधानसभा में भी सर, विधानसभा में मैं फिर वही कहूंगा, जो देवेंद्र जी के संग हुआ वही मेरे संग हुआ। देवेंद्र जी ने, सर एक मिनट जवाब दे दूं, देवेंद्र जी ने मेहनत की कि टिकट मुझको मिलेगी। अभी आप प्रश्न कर रहे थे, देवेंद्र जी जवाब नहीं दे पा रहे थे। मैं बता दूं, चूंकि मैं इस पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, इन टिकट की लाइन में कम से कम 60 लोग लगे हुए थे सर, लेकिन उनकी पार्टियों ने 60 लोगों का जो एनालाइज कराया, जो सर्वेक्षण कराया यहां पर, वो ये करा लिया कि इनमें से कोई व्यक्ति चुनाव के लिए टिकट तो मांग सकता है, लेकिन इनमें से कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं है जो प्रदीप माथुर को चुनाव हरा दे। तो इसीलिए तो हेमा जी को लाया गया कि वो जयंत जी को वही हरा सकती हैं, और इसीलिए श्रीकांत जी को लाया गया कि वही प्रदीप जी को हरा सकते हैं। लेकिन सर लोकल व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए देवेंद्र जी को टिकट नहीं मिली। इनकी तरफ से मैं देवेंद्र जी, आप कितने सहमत हैं इस बात से? देवेंद्र जी अपना सवाल बड़ी खूबसूरती से आपके ऊपर उन्होंने दाग दिया है। देवेंद्र जी, सहमत तो मैं इसलिए नहीं हूं कि मैंने पहले ही कहा कि पार्टी का प्रामाणिक कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो आदेश देती है उसका पालन करता हूं। रही बात स्थानीय स्तर की, तो श्रीकांत शर्मा जी कोई बाहर के नहीं है, यहीं पढ़े हैं, यहीं पले हैं। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद में मथुरा से निकलकर दिल्ली गए थे। अब यहाँ का बालक दिल्ली में पढ़ने लग जाए, ये बात आपकी मान ली, ये बात आपने मान ली। सर मैं देवेंद्र जी की बात पर एक क्वेश्चन जवाब दूं। देवेंद्र जी ने कहा कि वो सर लोकल हैं, वो लोकल हैं, तो मथुरा में जिस कोयला वाली गली में घटना घटी, आप उनसे पूछ लीजिए मथुरा में कोयला वाली गली कहां पर है। वो लोकल हैं तो वृंदावन में छिपी गली कहां पर है, उनसे पूछ लीजिए। वो लोकल हैं तो वृंदावन में जुगल घाट कहां पर है, पूछ लीजिए। वो लोकल हैं तो वृंदावन में बिहार घाट कहां पर है, पूछ लीजिए। वो लोकल हैं तो वृंदावन में चौबिया पाड़ा मथुरा में सॉरी कहां पर है, पूछ लीजिए। उनसे यही पूछ लीजिए कि धौली प्याऊ से स्टेट बैंक का रास्ता कौन सा जाता है। जनाब मथुरा में रहने की बात करते हैं, मथुरा की भौगोलिक स्थिति से आप संतुष्ट नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तो आप कैसे उनको लोकल कहते हैं? आज मेरा बेटा 40 साल से दिल्ली चला जाए, 40 साल के बाद में आए, उसको अगर सोच संस्थान नहीं मालूम, मैं लोकल कैसे कह सकता हूं? योगी जी ये बात आपकी मान ली। लगातार कृष्ण भगवान भी मथुरा में जन्म लिया और मथुरा के बाद द्वारका चले गए, लेकिन कहलाते तो मथुरा के हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मथुरा में जन्म लिया, लेकिन कहलाते तो मथुरा के हैं, और मथुरा से उनकी पहचान है। तो श्रीकांत जी बाहर चले गए और बाहर जाके उन्होंने पार्टी, चलो मान ली बात मथुरा के। मेरा योगी जी सवाल है, आप उनकी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात भी कीजिए जी। आप MLA का चुनाव लड़े, आपको हार मिली जी। MP का चुनाव मिले जी, आपको हार मिली जी। तो निश्चित तौर पर आपको जनता ने समर्थन नहीं दिया जी। आपकी कमियां रही होंगी, आप लोगों का विश्वास आप पर नहीं होगा जी। लेकिन हम यहाँ इस कार्यक्रम में मैं मथुरा हूँ, इसमें हम बात जो करेंगे खास तौर पर वो लोकल इश्यूज पे करेंगे, खासतौर वृंदावन की उन ज्वलंत मुद्दों पर करेंगे जी। क्योंकि वृंदावन में आपकी माताजी पालिका अध्यक्ष रही हैं, आप बखूबी वृंदावन के विकास से आप परिचित हैं जी। वृंदावन में ऐसे कितने काम जो आपके माताजी के कार्यकाल में हुए और उनको जो अधूरे हुए भाजपा के कार्यकाल में कितने हुए, तो थोड़ा कंपैरिजन जी करके थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। वृंदावन के हमारे आदरणीय प्रधान जी बैठे हैं, राजकिशोर भारती, सभी लोग बैठे हैं। वृंदावन के अंदर में सर जब हमारी माताजी चेयरमैन थी, तो हम जो सरकार ये कहती है ना हम 5 साल में ये करेंगे, हमने 5 साल में सबसे पहले वृंदावन के अंदर में 100 सैया बेड का हॉस्पिटल बनाया। हमने वृंदावन के अंदर 5 साल के अंदर में मथुरा के बाद दूसरी जो है अनाज मंडी बनाई। वृंदावन के अंदर में हमने 10 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। 5 साल के अंदर वृंदावन के अंदर में हमने रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर बनाया। 5 साल के अंदर सर एक सेकंड, क्या संभव है जी? पालिका के स्तर पर, पालिका के स्तर पर संभव है? जी हाँ, पालिका के स्तर पर मैं आपको जानकारी दे दूं योगेश जी
कि 350 करोड़ रुपया जो शासन से आया था वो किसी विधायक के पास नहीं आया गंगा था। तो आवनहार और भागीरथ के सर पड़ी। सर भागीरथ के सर पर क्यों पड़ेगी? मेरी सरकार थी, 350 करोड़ रुपया वृंदावन पालिका में आता है और वृंदावन की जो पालिका अध्यक्ष हैं, अगर उनके पास निधि आएगी और जो प्रोजेक्ट हम बना के भेजेंगे तो उस पर तो काम होगा सर। 100 शैय्या का अस्पताल पालिका अध्यक्ष कैसे बनवा देंगे? सर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। सर मैं बता रहा हूं, 100 शैय्या का हॉस्पिटल जिस जगह बना है, आपकी जानकारी मैं बता दूं, वो जगह नगर पालिका की आती है। बोर्ड मीटिंग में उस जगह को हॉस्पिटल में देने का काम श्रीमती पुष्पा शर्मा जी ने किया। आप राजी राजी गैर राजी देना पड़ता है। आप पता लगा लीजिए सर, ये तो सरकार की योजना थी, सरकार को बनाना था। सरकार की योजना नहीं थी, मेरे पास उसका डीपीआर है। सरकार की योजना है जी, ये तो सरकार की चलिए, ये सरकार की योजना है। वृंदावन में क्रिकेट का स्टेडियम बना, क्या सरकार की योजना थी? वृंदावन के अंदर गांधी पार्क बना, क्या ये सरकार की योजना थी? वृंदावन के अंदर पालिका की ड्यूटीज हैं, आपने क्या कर दिया था? सर नगर पालिका में रह करके खाली सड़क, पानी, खरंजा बनाने के अलावा जो वृंदावन में आप कल्पना कर सकते हैं, वृंदावन के अंदर में सनत जयसूर्या, सुरेश रैना, आरपी सिंह, मोहम्मद कैफ, इंटरनेशनल खिलाड़ी आज तक के 60 साल के रिकॉर्ड में मुझे पूरे जनपद में बता दीजिए कहां खेले हैं आप खिलाड़ियों की? वृंदावन के अंदर में स्टेडियम है, उसमें खेले हैं। आपने स्टेडियम ये आपके व्यक्तिगत कार्य थे जी, ये आपके व्यक्तिगत रुचि के कार्य सर मेरे आप व्यक्तिगत मान लीजिए, चाहे वो जनता के मान लीजिए, मैंने वृंदावन के लिए किया है। नहीं, वृंदावन के लिए। लेकिन सर एक बात, आदमी ने ये कार्य कराए। योगेश जी, पालिका से क्या संबंध? योगेश जी, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपके ही पालिका अध्यक्ष मुकेश गौतम जी थे, आप कल एक चैनल वाले को स्टेडियम में भेज दीजिए, क्या वही स्टेडियम है जहां जयसूर्या खेला था? आज वही पे लोग सोच करने जा रहे हैं। योगेश जी भेज दीजिए। योगेश जी, पालिका अध्यक्ष आपकी माता जी थी, पालिका अध्यक्ष आपकी माता जी थी, लेकिन पालिका आप चलाते थे, सफाई कर्मियों को सताते थे। नहीं सर, एक भी सफाई कर्मचारी को आप यहां बुला लीजिए डिबेट में। जितनी सफाई कर्मचारियों को लेकर सर रात को 2-2 बजे तक मैंने सफाई कराई है, वृंदावन गवाह है इस बात का। लोग शादियों में से लौटते थे, मैं रात को खड़े होकर के नालियां साफ करा रहा हूं। ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ कर्मचारियों को सताता होता सर तो 300 वोटों से पालिका का चुनाव नहीं हार जाता। और वो कैसे हारा, ये पूरे मथुरा की मीडिया को मालूम है, पूरे वृंदावन के लोगों को मालूम है। आपकी पालिका के कार्यकाल में प्रॉपर घाटों का निर्माण नहीं, कोई अच्छी सफाई व्यवस्था नहीं, तमाम इस तरह के आंदोलन होते रहे हैं। आपको प्रॉपर पार्किंग नहीं, घाटों का निर्माण नहीं। सर पार्किंग तीनों मेरे कार्यकाल में बनी है, तीनों पार्किंग मेरे कार्यकाल में। रुक्मणी विहार में जो आज पार्किंग बनी है मल्टी स्टोरी, रुक्मणी विहार हमने दिया। पार्किंग की समस्या हर योजना आपने थोड़ी बना दी सर। विकास प्राधिकरण ने लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल में मुकेश गौतम जी ने काम नहीं किया। विकास प्राधिकरण की योजना थी, उसमें कहां से आप आगे? सर विकास योजना आई है जी, विकास प्राधिकरण योजना के लिए जमीन तो सरकार ही देगी। जब सरकार जमीन देगी तभी तो प्राधिकरण काम करेगा। अब प्राधिकरण ने, अच्छा चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात को कि वो हमारा काम नहीं था, तो अखिलेश की सरकार में मल्टीप्लेक्स स्टोरी कैसे बन गई? वो भी तो मुख्यमंत्री के आदेश से बनी। अगर मुख्यमंत्री आदेश नहीं करते प्राधिकरण को, तो क्या प्राधिकरण अधिकारी अपनी मर्जी से बना देते? सुनिए, आदरणीय योगेश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वृंदावन की ज्वलंत समस्या, वृंदावन का मोक्षधाम जी, वो आपके कार्यकाल में कैसे नहीं बन पाया जब गवर्नमेंट स्टेट में आपकी थी? मेरे कार्यकाल में प्रधान जी बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इसके लिए आपकी बात से पूर्ण तरह सहमत हूं और मैं इसके लिए दुखी भी हूं। मैंने बहुत प्रयास किया, माननीय डीएम साहब को लेकर, वृंदावन के संतों को लेकर 4 मीटिंग कराई, माननीय नारायण दास जी को ले जाकर के मैंने साथ में मीटिंग कराई, आप जानकारी करिए। लेकिन वृंदावन का जो शमशान घाट है, ये राजनीति की बलि का बकरा बन चुका है। वो सिर्फ वृंदावन में, मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब पुष्पा शर्मा जी काम करती थी उस समय आपको याद होगा टोल बैरियर हुआ करता था, और हमने 1 साल में सर टोल बैरियर के पैसे से जब डेवलपमेंट वृंदावन में किया तो मथुरा के नेताओं की नींद उड़ गई। तो मथुरा के नेताओं ने कैलकुलेशन कर लिया कि इतना पैसा अगर टोल टैक्स से आया तो पुष्पा शर्मा तो आगामी यहाँ की सांसद और विधायक बन जाएंगी। तो पूरे जनपद ने लेकर के सबसे पहले ये अपना प्रश्न बना लिया, जबकि बसपा की सरकार थी, नकुल दुबे हमारे मंत्री थे, लेकिन ये प्रश्न बना लिया कि वृंदावन का बैरियर बंद होना चाहिए। देवेंद्र जी, एक मिनट वृंदावन के बैरियर से मथुरा वृंदावन में जो बैरियर लगा उससे आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? देवेंद्र जी, आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? आप इनकी बात से हो रहा था उस समय, आप इनकी बात से कितने सहमत हैं कि इनकी नगर पालिका में कितना प्रॉपर काम वृंदावन में हुआ और भाजपा की जो अब जो नगर पालिका रही है उसमें कितना काम हुआ?
भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिकाओं में बहुत काम हुआ है, एक से एक काम हुआ। आज ये मंडी समिति की बात करिए, मंडी समिति बनाने का जवाब दे लेंगे नगर पालिका में हुआ है, पत्थर तो तभी लगे जब काम हुआ है। बोलने दें आप। हमारे चेयरमैन मुकेश गौतम जी ने खूब काम किया। काम गिनाइए, काम उनको काम गिनाइए, काम गिना रहे हैं, जिस काम की जो कह रहे हैं मंडी समिति का तो अभी निर्माण हुआ है। सर आपकी जानकारी में दे दूं, मंडी समिति के लिए 18,90,000 रुपए बहुजन समाज पार्टी के शासन से स्वीकृत था और मुकेश गौतम जी को क्यों नहीं बना? अभी बना है वो। मुकेश गौतम जी को 8.5 करोड़ रुपया, जानकारी कर लीजिए, मुकेश गौतम जी को 8.5 करोड़ रुपया जो जमीन पुष्पा शर्मा जी ने मंडी के लिए दी थी, वही 8.5 करोड़ रुपया मुकेश गौतम जी को रिलीज हुआ है वृंदावन के विकास के लिए। निर्माण तो मुकेश गौतम जी ने कराया है। अटल्ला चुंगी पर और पैसा भी मुकेश गौतम जी ने रिलीज कराया है। चुंगी पे खड़े हो जाइए, वहां अटल्ला चुंगी पर 2 रास्ते हैं, एक परिक्रमा मार्ग, एक बिहारी जी का परिक्रमा मार्ग में 20 मीटर का दायरा है। एक जगह पे गुरु शरणानंद जी के नाम से पत्थर लग गया, एक जगह परशुराम जी के नाम से लग गया। हम तो ये कह रहे हैं पत्थर तो लगे, लेकिन नाम तो एक कर दो। 5 साल के अंदर में वृंदावन में पत्थर लगने के अलावा कोई काम ही नहीं हुआ। आप देखिए, इतनी सी गली है, पत्थर लग गया, गली बाद में बनी, पत्थर पहले लग गया। तो क्या माना जाए भाजपा की नगर पालिका में पत्थर लगे कि पत्थर लगे? भी काम हुआ, केवल लेने की होड़ मच रही है। काम अब भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड में जितना हुआ है उतना शायद कभी भी नहीं हुआ। ऐसी कोई गली नहीं है वृंदावन की जो क्या में पक्की नहीं हुई हो, ऐसी कोई नाली नहीं है जो पक्की नहीं हुई। अच्छा सर, हम इनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। आप हमको ये बता दीजिए, सांसद हेमा मालिनी वृंदावन से 26,932 वोट लेके चली गई। हम मुकेश जी को भी छोड़ते हैं, पुष्पा जी को भी छोड़ते हैं, हेमा मालिनी 26,932 वोट लेके गई, हमारी सांसद हैं। आप वृंदावन में 3 साल में 3 काम गिना दीजिए। वृंदावन में सबसे बड़ा काम तो रिवर फ्रंट का हो रहा है, हृदय योजना का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी करा रही है। हृदय योजना भारतीय जनता पार्टी, कृष्णा सर्किट का काम अभी आया है, भारतीय जनता पार्टी। हृदय योजना तो कोई भाजपा के समय में थोड़ी ना आई है। कृष्णा सर्किट भारतीय जनता पार्टी के समय में आई है। योगेश जी का जवाब दीजिए। और रिवर फ्रंट भी पहले से चला आ रहा है। कृष्णा सर्किट की बात कर रहा हूँ। कृष्णा सर्किट कहाँ बन रहा है वृंदावन में? जगह तो बताइए। अरे अभी देखना कितना विकास होने वाला है। जनाब, जगह भी आप लोगों ने परचेज नहीं किया। किस सरकार किसने बात करते हैं आप? जब योजना बन गई तो जगह तो मिल ही जाएगी, जगह में मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप खाली एक कृष्णा सर्किट को रो रहे हैं। कृष्णा सर्किट है, हृदय योजना है, अभी आध्यात्मिक लैंड बनने वाला है, पार्क बनने वाले हैं, मथुरा में बिजली नहीं जा रही है, 1 मिनट भी 24 घंटे बिजली मिल रही है। कितना बड़ा काम हो रहा है। हेमा जी ने अभी आज ही मुख्यमंत्री जी निकाला 70 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा 3 साल में। तो ये कहूंगा कि जिस विधानसभा से आपके विधायक महोदय जीते हैं, वो सारा पैसा ट्रांसफर करा के गोवर्धन ले जा रहे हैं। भाजपा पहले इसी पे जान दे ले। सारा पैसा गोवर्धन में आप गलत फहमी मत डालिए। गोवर्धन का पैसा अलग से मिला है, मथुरा का पैसा अलग से मिला है। गोवर्धन में चलेंगे, गोवर्धन का पैसा अलग है, मथुरा का पैसा अलग है। हम तो ये कह रहे हैं हेमा जी का मथुरा से नहीं ले जा रहे हैं। आप 3 काम वृंदावन में कराइए हेमा जी के। मथुरा, हेमा मालिनी जी ने मथुरा जिले में इतना काम किया है, इतना काम कर रही है, शायद ही कोई नहीं कर रहा है। और आज तक निधि के नाम पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप कोई हेमा मालिनी जी पर नहीं लगा सकता। अच्छा, पूरे जनपद में क्योंकि राजनीति में भ्रष्टाचार का जिस तरह से बोलबाला हो रहा था पिछले 70 वर्षों से देख रहे थे, स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, यूरिया घोटाला हो गया, घोटालों की बाढ़ आ गई थी। जनता ने इसलिए मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में दिया और फिर उसके बाद विधानसभा में दिया। मायावती जी की बात मैं बता देना चाहता हूं। पहले मायावती जी जब आई थी तो मायावती जी ने कहा तिलक तराजू और तलवार, जनता बहक गई। फिर उसके बाद का ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। उसके बाद का चढ़गुंडों की छाती पर और मोहर लगा दे हाथी पर। फिर नारा गया, गुंडे चढ़ गए हाथी पर, गोली मारे छाती पर। केवल नारों के नाम पर केवल गुमराह करने का काम मायावती ने किया और बर्थडे के नाम पर गोली वाली जनता को लूटने का काम किया। आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल आप लोकसभा का चुनाव जिन मुद्दों पर लड़े, मुद्दे थे 370, मुद्दा था काला धन, मुद्दा था आपका जो है स्मार्ट सिटी। आप मुझे बताइए, मायावती की बात कर रहे हैं और इसके बाद मुद्दे क्या हुए? मुद्दे पर लड़े, मुद्दे को पूरा करने का काम कर रहे हैं। जनधन योजना, मुद्दा हुआ मुद्दा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आपको 1 लाख रुपए का किसानों को लोन दे दिया। हम अपने मैनिफेस्टो को लेकर काम कर रहे हैं। पहले कहा था कट्टीघर बंद। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तो दर्शकों, इस वक्त है एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके पास हम। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।
एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा पीएस ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं वर्मा हॉस्पिटल नियर वात्सल्य ग्राम वृंदावन, इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ। इस कार्यक्रम में वृंदावन से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता देवेंद्र शर्मा और बसपा नेता योगेश द्विवेदी। चर्चा में तमाम उन मुद्दों पर बात की जा रही है जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं। कहीं न कहीं इन नेताओं का उन मुद्दों से कहीं न कहीं जुड़ाव रहा है, क्योंकि द्विवेदी जी यहाँ नगर पालिका में उनकी भूमिका रही है। देवेंद्र शर्मा जी भी क्योंकि भाजपा के नेता हैं तो कहीं न कहीं भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं। पूर्व में नगर पालिका भी भाजपा की रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं कि जो अभी अनसुलझे हुए हैं। वृंदावन की जनता के लिए बड़ी समस्या है। क्या निदान उनका हो सकता है? आखिर जनता के सवाल क्या हो सकते हैं और नेताओं के जवाब क्या हो सकते हैं और उन सवालों का निदान क्या हो सकता है? इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम सवालों के समाधान के लिए हमने ये प्रोग्राम खास रखा है। वृंदावन में ये प्रोग्राम हमारा उन मुद्दों को लेकर है जिन मुद्दों को लेकर जनता की आवाज़ पिछले वर्षों से उठती रही है। उन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा में हमने अभी तक तमाम मेहमानों को यहाँ बुलाया है और उसी कड़ी में हमारे साथ भाजपा नेता और बसपा नेता यहाँ चर्चा में है। तो बेस जी अपनी चर्चा को थोड़ा सा सवाल है इधर राजकिशोर भारती जी एक सवाल करना चाहते हैं। जी करिए बॉस। जो हेमा मालिनी जी के 3 काम बताए थे वृंदावन के लिए, सर एक तो वो 3 काम बता दीजिए। और दूसरा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो रिवर फ्रंट का काम जो हुआ था वो हमारी सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है, ना कि आपके। उसका श्रेय आपको नहीं लेना चाहिए। शर्मा जी बताइए इनके जवाब का कि हेमा मालिनी जी के 3 काम और जो रिवर फ्रंट का काम जो कहा है वो सपा सरकार में हुआ है, न कि आपकी सरकार में है। क्या सफाई है आपके इस पर? हेमा मालिनी जी ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत हर गांव में 20-20 बिजली के खंभे लगे जिन पर आज भी लाइट चल रही है। सर वृंदावन की, केवल वृंदावन की बात हो रही है। वृंदावन के लिए आप 3 काम गिना दीजिए बस। वृंदावन के लिए उन्होंने कई सड़कें बनाई हैं, लेकिन एक बता दीजिए। कई सड़कें बनाई हैं, बता दीजिए जिसमें सड़कों का वो जगह मुझे याद नहीं आ रही है। आप जो है आपका विश्लेषण सही नहीं है। नहीं, विश्लेषण मेरा बिल्कुल ठीक है। हेमा मालिनी जी ने वृंदावन की जनता जो भी समस्या आई है, बंदरों की समस्या को लेकर भी हेमा मालिनी जी ने मेनका गांधी जी से बात करी है। मैं मेरी भी उस पर बात हुई थी। बता दूं कि वृंदावन की 3 सड़क को छोड़ो, पूरे जनपद ने और पूरे देश ने 2 लोगों को गोद लिया। पूरे देश ने गोद लिया। देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को उन्होंने आदेश दिए एक गोद गांव लेने के लिए। फिर उसके बाद मथुरा ने गोद ली हमारी आदरणीय सांसदा महोदय हेमा मालिनी जी को, उन्होंने एक गांव गोद लिया रावल को। आप वृंदावन को छोड़ो जनाब, आप मथुरा के रावल गांव में जाके देखो। जिस गांव को गोद लिया उस गोद ले हुए गांव की किसी चर्चा पे कर लो, वही नहीं बन पाया। रावल में तो इतना विकास हो रहा है, रावल में जाकर तो देखिए टंकी लग गई, रावल में सड़कें बन गई, रावल में तो इतना विकास कार्य हो रहा है। वो बनारस देख लो, वो गांव बनारस में आप देख कर आए। बनारस में इतना जोरदार विकास हो रहा है। बनारस में अभी गंगा पर भी काम हो रहा है। नमामि गंगे के नाम से गंगा पर काम कर रहे हैं। पानी की टंकी बन गई हो, पानी की टंकी बन गई, सामुदायिक बन गई, शौचालय भी शौचालय बने। हर विद्यालय में शौचालय बनाने का काम भी हेमा मालिनी जी कर रही है के माध्यम से। उस दिन ऐसा नहीं, हर विद्यालय में शौचालय रावल गांव के प्रधान जी खुद नियो पे कह कर रहे थे कि हेमा जी मथुरा आती हैं, उसके बाद कभी रावल गांव में मुड़कर नहीं देखती। हेमा जी कितनी बार रावल गांव गए, वो जिसने भी कहा गलत कहा है हेमा मालिनी जी। एक सवाल, वृंदावन की जनता यहाँ बैठी हुई है जी। और जनता ये जवाब मांग रही है कि हेमा मालिनी जी के वृंदावन में किए हुए कार्य क्या है जो पिछले 3 सालों में उन्होंने कराए। 3 सालों में सर 3 में से एक भी काम नहीं गिना पाए हैं। हेमा मालिनी जी का मैंने बताया सर वृंदावन में 3 काम हम गिना देते हैं। छठीगढ़ा से लेकर के प्रेम मंदिर तक रोड बना, आज बता दीजिए हमारी सरकार में बना, हमने बनाया।
अटल्ला चुंगी से लेकर के मिर्जापुर धर्मशाला तक 2 वे का रोड। अरे योगेश जी, आप उनका बचाव क्यों कर रहे हो? आप उनका बचाव क्यों कर रहे हो? बता ही नहीं पा रहे। अरे आप उनका बचाव कर दे रहे हो, उनको बोलने दीजिए, वो अभी है ही नहीं, बताने की बात तो उनको उनके पास है ही नहीं बताने को, आप उन्हें बोलने दीजिए। आप बोल दो। आपने रावल देवेंद्र जी बताइए। नहीं वृंदावन आइए, वृंदावन आइए, भवन नहीं बना। देवेंद्र जी वृंदावन पे आइए, रावल छोड़ दीजिए, वृंदावन आइए। आप केवल वृंदावन की बात करिए। वृंदावन में हेमा मालिनी जी ने सड़कें बनाने का काम किया है। अरे बताइए ना, ये बैठी तो है वृंदावन की जनता इनके सामने। सर वृंदावन में अनूप जी, एक मिनट योगेश जी, इनको चलने दीजिए। योजना आई है तो हेमा मालिनी पर्यटन के नाम पर हेमा मालिनी मैं आपसे एक मिनट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब काम वृंदावन के चल रहे हैं। नहीं, वृंदावन के घाटों के लिए हेमा मालिनी जी क्या किया, वृंदावन के ट्रैफिक के लिए हेमा मालिनी जी क्या काम किया, वृंदावन के रेलवे स्टेशन के लिए हेमा मालिनी जी क्या काम किया, वन चेतना के लिए हेमा मालिनी जी क्या काम किया। जो रेलगाड़ी बंद हो गई थी हेमा मालिनी जी ने प्रारंभ कराई। सांसद एक गांव नहीं बना पा रहा है, वृंदावन के बीच में चल रही है, बंद कर दी गई थी। हेमा मालिनी जी के प्रयासों से वो रेलगाड़ी प्रारंभ हुई। लाखों श्रद्धालु आता है, घाटों की दुर्दशा देखिए आपने किस तरीके की है। सांसद है, आपकी सरकार है, आपका विधायक है, आपका मंत्री है। के निर्माण में अभी पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर आई थी। सर मैं निवेदन करूंगा, योजना हेमा मालिनी जी लेकर आई थी। वृंदावन के अंदर अभी एक नमामि गंगे के चलते हुए प्रधान जी को याद होगा, राजू जी को याद होगा, स्टेडियम के अंदर में एक बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ था नमामि गंगे को लेकर। उसमें हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे। उस कार्यक्रम को किए हुए जनाब आज 1.5 साल हो गए। आप 1.5 साल में 3 इंच यमुना साफ नहीं हुई, उसी पे बता दीजिए वृंदावन में। वो तो इतना बड़ा काम हो रहा है कि उसने रिफाइनरी ने गोद लिया। 1.5 साल में काम प्रारंभ हो गया उसका। कितना काम प्रारंभ? आप घाट का नाम बताइए। काम आप घाट का नाम बताइए। पानी वहां से लिया जा रहा है। घाट, केसी घाट, यमुना घाट, घाट नहीं, यहाँ से ही प्रारंभ हो रहा है। किस घाट से प्रारंभ हो गया? काम तो प्रारंभ होने दीजिए। अभी वो योजना बनी है, उसकी थीम बनी है, सर सड़क का काम प्रारंभ हो रहा है। मैंने सड़क का नाम लिया छठीगढ़ से लेके प्रेम मंदिर तक। आप अपनी यमुना घाट की शुद्धिकरण का नाम बताइए। घाट, बिहार घाट, प्रेम मंदिर प्रारंभ हो गया काम। एक मिनट हमारे ऑडियंस की तरफ से भी कुछ सवाल आने हैं। जी बताइए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो सांसद हेमा मालिनी जी हैं वो एक गांव नहीं बना पाई, जबकि एक गांव तो एक गांव नहीं बना देता है। इतनी बड़ी सांसद कुछ नहीं कर पा रही हैं, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? हेमा मालिनी जी कृष्णा सर्किट में जो 500 करोड़ रुपया लगा आ रहा है, वो हेमा मालिनी जी लाई है। वो योजना हेमा मालिनी जी लेकर आई है। आज पूरे मथुरा की जो गड्ढे थे सड़कों में, जो गड्ढे छोड़कर गई थी सरकार, सर गड्ढे अभी भी हैं। गड्ढों को भरने के लिए भी हेमा मालिनी जी मुख्यमंत्री जी से मिलकर आई हैं, अखिलेश जी से भी मिलकर आई, उनसे भी हेमा मालिनी जी लेकर आई है। सर मिलकर आई होंगी, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। सर एक मैं कहूंगा, 1 मिनट। पूरे जिले में काम चल रहा है गड्ढों के लिए। तो हमारे नवलगिरी महाराज जी भी मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं। ये मिलना जुलना तो रोज लगा रहता है जनाब। काम के लिए सरकारें छोड़ गई, उन गड्ढों को भरने का काम है। देवेंद्र जी पूछना चाहता हूँ कि मैं विजय कुमार अनुआ बोल रहा हूँ वृंदावन से। मैं देवेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि ये मैं मथुराओं का प्रोग्राम मथुरा में भी हुआ था और वृंदावन में भी हुआ था। हमारे मंत्री महोदय शायद किसी भी प्रोग्राम में नहीं आए। हमारे यहाँ के विधायक होते हुए हम उनसे यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो कैसे पूछें? जी बताइए। और अभी तक समझ में नहीं आता, इतने बड़े प्रोग्राम वृंदावन में इतने भी प्रोग्राम होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में मंत्री जी की उपस्थिति ही नहीं होती है। मथुरा में सर इतनी बड़ी घटना मैं मथुरा प्रोग्राम जो है वो मथुरा में इतना विशाल रूप में हुआ। नहीं मैं मथुरा प्रोग्राम इतना विशाल रूप में मथुरा में भी हुआ, मैं भी उसमें गया था। और वृंदावन में भी 3 दिन से प्रोग्राम हो रहा, शायद उन्होंने इन्वाइट भी किया होगा। उसके बावजूद भी उनके पास क्या 10 मिनट के लिए भी इस प्रोग्राम में आने के लिए टाइम नहीं है मंत्री जी के पास? मंत्री जी इस प्रोग्राम में आएंगे अभी, क्योंकि व्यस्तता इतनी है कि पूरा प्रदेश का मंत्रालय उन पर है और उसके अलावा सरकार के भी प्रवक्ता हैं। लेकिन जैसे ही समय निकलेगा वो इस प्रोग्राम में आएंगे। गोविंद जी, नितिन जी से, नितिन जी हैं, जानकारी नहीं है कि नितिन शर्मा जी का भी एक सवाल। एक और ऑडियंस है, उनकी बात सुन लीजिए आप। मैं दिल्ली का निवासी हूँ वैसे तो, मगर कृष्ण जी में भक्ति है तो अक्सर आना होता है और उन्हीं से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक आप कह लीजिए फॉलोअर भगवान कृष्ण के या उनमें विश्वास रखने वाले, पिछले 3 साल में, मैं पिछले कई सालों से आ रहा हूँ यहाँ, पिछले 3 साल में मुझे वृंदावन की हालत ख़राब होती ज़्यादा नज़र आ रही है। सड़कों में, सफाई में, धरने की जगह,
स्वच्छ भारत अभियान, ये अभियान, वो अभियान, वो मथुरा वृंदावन में क्यों नहीं नजर आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल। इनका कहना है कि स्वच्छ अभियान को लेकर इतना बड़ा देश भर में आंदोलन चल रहा है, अभियान चल रहा है, मथुरा में वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता का, सफाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ सफाई, सर मैं क्षमा चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं सर, माफी प्रेरित करने का वाक्य मोदी जी ने दिया है। भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में सफाई करने का भारत की जनता ने, सर भारत की जनता ने, सर एक सेकंड सर, आप मेरे साथ चलिए, मैं इस जगह का बिल्कुल नहीं हूं। भाई साहब गलियों के नाम गिना रहे थे, मैं नहीं जानता किसी गली को, सड़क पे चलते हैं, गंदगी मैं आपको दिखा दूंगा अगर आपको नजर नहीं आ रही है तो। आप बताइए, हम यहाँ पे श्रद्धा से आते हैं, इस जगह की, इस भूमि की हालत ये है, कैसे सुधारेंगे आप बाकी चीजों को? देवेंद्र जी बस इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये स्वच्छता अभियान या अन्य छोटे और काम एक होलिस्टिक वे में ओवरऑल डेवलपमेंट, तब जबकि ये एक डिवाइन कैपिटल कही जा सकती है, वृंदावन पूरे विश्व की धार्मिक राजधानी मानी जा सकती है। आप अगर उसको कंसीडर नहीं कर पाए 3 सालों में परिवर्तन के दृष्टिकोण से, ये एक आहत भावना बोल रही है। इनका कोई कांटेक्ट वैसा नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली से आने वाले एक कृष्ण भक्त की आहत भावना आप तक है। सवाल का जवाब दे दीजिए। मोदी जी ने जो थीम ली थी स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ होगा, भारत निर्मल होगा, भारत पावन होगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार रूपी दानव भारत में लगा हुआ था उसका स्वच्छता अभियान किया। दूसरा सफाई अभियान, सफाई अभियान प्रधानमंत्री जी ने खुद करके दिखाया कि ऐसे सफाई होती है। जनता को प्रेरित करने का काम, केवल ये आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। भारत के अभियान के अंतर्गत आज लोगों में एक भाव जगा है, लोग अपने अपने ऑफिसों को स्वयं सफाई करने के लिए लोगों में जो भाव नहीं। अच्छा एक बात बताइए देवेंद्र जी, गंदगी हम बढ़ा रहे थे। देवेंद्र जी, अगर सभी लोग सफाई करने लग जाएंगे तो जो उनके अन्य कार्य हैं वो कौन करने जाएंगे? सभी लोग सफाई से जो है कि जहां हम अपने आप सफाई डालते हैं, पार्क में बैठे कूड़ा अपने आप कर रहे हैं, कम से कम उसको तो ना करें, उसको डस्टबिन में डालें। इस तरह का भाव जागृत हो लोगों में, एक प्रेरणा के रूप में मोदी जी ने राजनीतिक रूप के अलावा सामाजिक रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों दिया? क्योंकि बेटी पढ़ेगी, बेटी 2 घरों को पढ़ाती है, बेटी की चिंता मोदी जी ने की। ऐसे ही स्वच्छ भारत हमारा सामाजिक अनुष्ठान के रूप में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता को जागृत करने के लिए किया था, ना कि केवल आलोचना करने के लिए। उसमें हम सब भागीदार हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने आप ही को नहीं पूरे देश को प्रेरित किया, इसलिए आज वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मगर मुझे लगता है वो बीजेपी वालों को प्रेरित नहीं कर पाए कि वो 3 साल से इतनी बड़ी देवभूमि का कुछ नहीं उद्धार कर पा रहे हैं। वादे बहुत थे मगर हुआ कुछ नहीं। क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं सर, अगर हुआ नहीं तो आज अगर स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी ने भारत का गौरव बढ़ाया है। मोदी जी आज जाते हैं जिस देश में, वहां पर भारत माता की जय, इजराइल में भारत माता की जय। सर मथुरा की सफाई के विषय में बात कर रहा हूं, मथुरा की सफाई, वृंदावन की सफाई स्वागत करने के लिए आता है। स्वच्छ भारत वृंदावन की बात कर रहे हैं, हम इजराइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, विवेकानंद मथुरा की बात कर रहे हैं। उसमें गए थे जब उन्होंने भाइयों बहनों हम इजराइल की बात कर रहे हैं, हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, जब अमेरिका में जाते हैं तो भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं। आज सारे भारत का स्वाभिमान, भारत का बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, भ्रष्टाचारी के रूप में नहीं, एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में आज काम किया है। देखिए सर, जब हमारा ध्येय नहीं रहेगा और आज हम केवल सड़कें बनाने, मैंने उस दिन भी कहा था सड़कें पर सड़कें बनी, करोड़ों रुपया कहाँ गया उसका जवाब नहीं मिला था। लोग कह रहे हैं कि आप मथुरा वृंदावन पर आइए 3 वर्ष में और अगर आप बाहर जाएंगे तो फिर लोग ये कहने लग जाएंगे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये मंच भाषण का नहीं और 370 हटाएंगे। अभी पूछा स्वच्छ भारत की बात, ये स्वच्छ भारत का काम हो रहा है। स्वच्छ भारत में अनूप जी अब आप बोलिए, मेरी बात सुनिए। हमारे देश में सभी लोगों की 2 आंखें हैं, हम दोनों आंखों से अपने हिंदुस्तान को देखते हैं, अपने भारत को देखते हैं, अपनी मां को देखते हैं। लेकिन मोदी जी ने एक चश्मा बनाया, उस पर लिखा स्वच्छ भारत, यानी कि जिस पर स्वच्छ लिखा है वो तो भारत नहीं है,
और जिस पर भारत लिखा है वो सच नहीं है। एक मिनट, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो दो प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने स्वच्छ भारत जो कर दिया, भ्रष्टाचार को बंद करने का काम किया। मॉरिशस में जाए या इस्राइल में जाए, जब आपकी सरकार थी तो बर्थडे पर क्या होता था, कितना पैसा बहुत मशहूर, उस पैसे को बंद करा दिया। दुबई मुशायरे में ये बात कही थी, मैं सहमत हूं आपकी बात से। नोटबंदी के कारण रातों रात गाड़ियां पहुंच गई थी वहां पर, और कहां नोट गए थे? आपके पास भी आए होंगे वो नोट। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और जब मोदी जी बीजेपी की रैली करते हैं तो वो कमल का फूल लगा के करते हैं, यानी कि वो भाजपा के प्रधानमंत्री होते हैं। इस देश में भी दो प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक प्रधानमंत्री है सर। योगेश जी प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं तो भारत की बात मजबूती से रखते हैं। सवाल है देवेंद्र जी, और आज चीन जैसा देश जो 1962 से घिर रहा था, आज मोदी जी की वजह से वो पीछे हट गया है। सवाल ना वृंदावन का चल रहा, वो भी गंदगी भ्रष्टाचार रूपी गंदगी को दूर करने का काम मोदी जी ने किया है। ऐसा है, सवाल जो ऑडियंस से आया वो गंदगी का आया। आदमी गंदगी में बदबू में मर रहा है, आप कह रहे हो हमने भारत माता की जय बुलवाई। देवेंद्र जी हम भी बोलते हैं, लेकिन अनूप जी मेरा एक सवाल थोड़ा सा राजू भाई, आपने कहा योगेश भाई, हम देवेंद्र जी से एक बात करते हैं। मोदी जी ने देश की सारी विदेश यात्राएं की हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मोदी जी के चरण स्पर्श करते हैं। जी हम यहाँ वृंदावन की बात कर रहे हैं, 3 देश ऐसा बता दीजिए जिसने हमारे देश में आके इन्वेस्ट किया हो। 3 देशों का नाम योगेश जी, एक मायावती जी ने क्या किया? अच्छा शांत हो जाए, इसीलिए दुत्कार दिया। अरे देवेंद्र जी, योगेश जी एक बार शांत हो जाइए, एक बार शांत हो जाइए। स्वतंत्र देव सिंह जी प्रधानमंत्री हैं वृंदावन के अंदर में, जब से सरकार बनी है जनाब, कम से कम 12 यात्रा मथुरा वृंदावन की बिहारी जी के दर्शन कर चुके हैं। आप मुझे 3 बस का नाम बता दीजिए जो मथुरा वृंदावन में चल गई हो। कैसी बात कर रहे हैं? के बारे में आप क्या जानते हैं? स्वतंत्र देव जी तो ऐसा, मैं वृंदावन की बात जानता हूं, जरा मैं किसी देव के बारे में नहीं जानता हूं, मैं एक ही देव को जानता हूं, हर महादेव। सर अभी आपने कहा कि हमारे श्रीकांत शर्मा जी के पास बहुत कम समय होता है, और अभी ये पिछले कुछ समय में देखने को मिला कि उनके पास इतना समय है कि वो एक छोटे से धौली प्याऊ में एक होटल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, और 2-2 घंटे उन्होंने वहां इन्वेस्ट किए, अपने 2 घंटे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर द आवर मिनिस्टर। सर ये बताइए सर, इसके लिए क्या कहेंगे आप? 2 घंटे का टाइम सर बहुत होता है किसी एक मिनिस्टर के लिए। इनका कहना है होटल में आके इन्वेस्ट करना। जनता के जो मुद्दे हैं उनकी आवाज जनता चाहती है, उनके समाधान को चाहती है जनता। उस कार्यक्रम में मंत्री जी नहीं आए, जनता की आवाज को नहीं सुन रहे मंत्री जी, और एक होटल का उद्घाटन करने चले जा रहे हैं मंत्री जी। क्या कहेंगे? जनता के बीच क्यों नहीं आ रहे हैं? एक तो इस विषय में जानकारी नहीं, मंत्री जी से निमंत्रण गया, मंत्री जी ने क्या, मेरी इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई, पहली बात तो। दूसरी बात ये, मंत्री जी जब भी आते हैं, अभी मंत्री जी के साथ मैं स्वयं भी था और आपके न्यूज़ में भी समाचार आया था, अभी 8 गांव का दौरा हुआ था जिसमें जिलाधिकारी जी भी मौजूद थे और जनता भी मौजूद थी, सरकार भी थी और शासन भी था। मंत्री जी ने सहज भाव से जनता से समाधान पूछा, क्या समस्याएं, सब कुशलक्षेम पूछी और सारी समस्याएं लिखी। उनका क्रियान्वित काम सीधा ऐसा मंत्री जो शासन और सत्ता दोनों की धुरी बनकर काम कर रहा है। तहसील दिवस में भी मंत्री जी बैठे थे, अभी 3 महीना हुआ है, वहाँ का भी प्रवक्ता के रूप में उनकी जिम्मेदारी भी है। मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं और समय जितना भी उन पर निकल रहा है, धीरे धीरे देखिए वो समय भी निकालेंगे। और रही कार्यक्रम की, मैं भी बात करूंगा उनसे कि कार्यक्रम के लिए भी वो जब आएंगे और समय निकालेंगे। योगेश जी से मेरा सवाल, अगर 3 साल योगेश जी से मेरा सवाल, देवेंद्र जी वो प्रवक्ता हैं, वे मंत्री हैं, ठीक है ना, और उनकी बहुत अच्छी पहुंच है, मोदी जी तक उनको जानते हैं, अमित शाह पहचानते हैं, योगी जी मानते हैं, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझते हैं कि वो जहाँ से चुने गए हैं वो मथुरा है, वो वृंदावन है, और मथुरा वृंदावन वासी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति विशेष चर्चा नहीं कर रहा है, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर तक से लोग यहाँ पर पैंथर पार्टी के प्रमुख आए हैं, समझ रहे हैं आप? मनिंदर सिंह बिट्टा तक यहाँ पर आ सकते हैं, आपके राज्य मंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। तो जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो क्या उनमें हम ये माने कि मादा नहीं है आम जनमानस के सवालों का सामना करने का? आप सामना कर रहे हैं, आपको हम इसके लिए साधुवाद देते हैं।
कि आपके अंदर ये काबिलियत है। अरे आप सामने बैठिए जनता के, उनको फेस कीजिए। हम तो आपको एक मौका दे रहे हैं अपनी बात को कहने का। हम कह रहे हैं कि आप गलत हैं, और ये कहकर हम आपको एक मौका देते हैं कि आप कह सके कि नहीं हम सही हैं। तो ये नहीं कह सकते आप आके। उनको निमंत्रण लखनऊ तक जाकर दिया गया है, यहां पर भी बताया गया है। आपके स्थानीय जो उनके साथ चलते हैं, संजय शर्मा आदि, उन सबको बताया गया है, उनके प्रतिनिधि जी को बताया गया है, उनको बताया गया है। और ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे यहाँ आते नहीं रहे। नियो न्यूज में वो कई बार आए हैं, हमारे ऑफिस तक आए हैं, जब वो विधायक नहीं थे तब भी आए हैं। और हमारे डायरेक्टर हैं श्री कैलाश गुप्ता, उन्होंने श्री जी गार्डन में भागवत कराई थी, आप भी उसमें आए होंगे, वहां पर भी वे आए थे। मैं था। और आज वे विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो मथुरा को भूल गए। हमको भुला देते, आप कोई बात नहीं है। अक्सर आप कुछ ऐसा भी है कि मीडिया में सुर्खियों में रहना बना चाहते हैं, ये ऐसा मैंने सुना भी है। और कई बार आप पर आरोप भी लगते रहे, एक कोई ज़मीन का भी आरोप आप पर लगा था। दूसरा भी हाल ही में रिसेंटली एक प्रकरण सामने आया था कि कोई भागवत आचार्य जिसकी शादी का कोई मामला था कि एक लड़के द्वारा जबरन उसके साथ में कोई ऐसा काम किया गया कि शादी की गई, लड़की ने छेड़छाड़ दुराचार का आरोप लगाया, जिसमें लक्ष्मी गौतम जो कि समाज सेविका हैं वृंदावन की, उस प्रकरण में लड़की की पैरवी उनके द्वारा की गई और आप पर ये आरोप लगाया गया कि आपने मैसेज करके उनको धमकी दी है कि आप इसमें क्यों इतना कर रही हैं, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। क्या था ये पूरा मामला? देखिए, आपने दो सवाल किए सर। पहला सवाल जमीन का, तो चूंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मुझ पर जमीन के आरोप लगते हैं। पहला सवाल तो यूं खत्म। नहीं, कोई सिंचाई विभाग की जमीन थी, उस पर कोई सर, वो कब्जे सिंचाई विभाग की जमीन ना तो मेरे नाम रजिस्ट्री है ना मेरा आपने उस पर कुछ कोई फैक्ट्री अपनी बना ली थी, कोई इस तरह का मामला था? लोगों के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। दूसरी चीज, लक्ष्मी गौतम जी की बात आते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनूप जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, अगर एक लड़की के ऊपर कोई अत्याचार होता है और वो लड़की न्याय मांगने के लिए न्यायाधीश के लिए न्यायालय में जाती है, तो आप सर मुझको बता दीजिए कि वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, क्या एक पक्ष लड़की का सुनकर बिना लड़के को सुने क्या लड़की के ऊपर आधार पर लड़की को फांसी दे देंगे? नहीं दे सकते। वो लड़की को भी सुनते हैं, वो लड़के को भी सुनते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। मैंने माना कि माननीय आदरणीय लक्ष्मी गौतम जी मेरी मौसी है, मैं उनकी माँ की तरह उनको मैं पूछता हूँ, मेरी माँ की तरह ही हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप समाज सेवा कर रही हैं, हम भी समाज सेवा कर रहे हैं, आप महिलाओं की कर रही हैं, हम सबकी कर रहे हैं। और मैंने फेसबुक पे भी अपडेट डाला कि महिला आयोग अगर हो सकता है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं हो सकता है? सर, पुरुष भी तो पीड़ित है, हम भी तो पीड़ित हैं। आपके खिलाफ तो उन्होंने ऐसे आपके खिलाफ तो ऐसे कंप्लेंट दी उन्होंने। आप किससे पीड़ित हैं ये भी बता दो। नहीं दी, मैंने उनसे फोन पहले किया और ये कहा कि आपने इस लड़की को सुना, इस लड़के को भी अगर बुला के सुन लेती, मेरी कोई शिकायत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरा उनसे कोई देश भाव नहीं। उनका सीधा सीधा आरोप था कि आपके द्वारा फोन पर मैसेज कर उनको धमकी दी गई है। आपके खिलाफ उन्होंने एसएसपी के यहाँ रिटर्न में कंप्लेंट दी। एफआईआर क्यों नहीं हुई? नहीं, कंप्लेंट की आरोप था, आरोप लगाया, कंप्लेंट दी कि उनके द्वारा। आज अगर आप मेरा गलेबान पकड़ेंगे जनाब, और गलेबान पकड़ के मुझे प्रूफ होगा तो मैं आपकी सीधी एफआईआर करूंगा, कंप्लेंट क्यों करूंगा? मैंने लक्ष्मी गौतम जी को अगर धमकी दी है तो वो धमकी वाले मैसेज, धमकी वाले वीडियो, धमकी वाले ऑडियो ले जाके एसएसपी के सामने और व्हाट्सएप, फेसबुक है, सार्वजनिक कर दें। क्या दिक्कत आ रही है? तो क्या भागवत आचार्य के साथ में जो घटना हुई जी, वो लड़की सर, लड़की वो पीड़ित लड़की पुलिस के दरबार में जाती है और आप आरोपी का नहीं, मैं आरोपी का साथ नहीं सर, मैं सत्य का साथ दे रहा था। ना मैं लड़की के पक्ष में था, ना मैं लड़के के पक्ष में। तो सत्य का कोई ऐसा स्टैंडर्ड आपने बना रखा है कि कोई पैरामीटर अपने आप है कि ये ठीक है, आपकी नजर में वो ठीक है? तो सर, ये क्या पैरामीटर लक्ष्मी गौतम जी ने बना रखा है कि लड़की सही है, लड़का गलत है? नहीं, पैरामीटर क्या उन्होंने गलत बना रखा है? पैरामीटर अगर मैंने नहीं बना रखा तो वो पुरुष महिला आयोग के लिए काम कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है जी। एक लड़की प्रताड़ित होती है, दुराचार। सर, उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया कि महिलाओं पे अगर कोई परेशानी हो मेरे घर आइए। मैंने अपने घर पे बोर्ड लगा दिया, पुरुष पे कोई परेशानी हो तो मेरे घर आइए। क्या दिक्कत आ रही है? ये एक बात, क्या दिक्कत आ रही है? आप भी किसी से पीड़ित हैं? समाज सेवा कर रही है, मैं बांटने का काम कर रहे हैं। योगेश जी, आप भी पीड़ित हैं क्या? हाँ, हो सकता हूँ। अगर मैं पीड़ित दूंगा तो योगेश जी मैं आपको सही बता दूं
कि मामला बिल्कुल सत्य था, मैंने सही का साथ दिया। लेकिन लक्ष्मी गौतम जी ने मेरे ऊपर इतना प्रेशर डलवाया, एसएसपी साहब से फोन, आईजी साहब से फोन, कोतवाली से फोन, इवन कि मेरे एक फोन में रिकॉर्ड है, मुझसे कहा गया तुम्हारी एफआईआर हो जाएगी। मैंने योगेश द्विवेदी एफआईआर से नहीं डरता, मैं सत्य के लिए लड़ता हूं सर। एक फेसबुक पे अपडेट डाला सबसे पहले कि 3 तारीख को इस लड़की की शादी मैं खड़े होकर कराऊंगी, मैं कन्यादान करूंगी। कौन गुंडा कौन बदमाश आता है, मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं जनाब कि 3 तारीख से पहले ही वो 2 तारीख को वो लड़की भाग के झांसी में शादी कर ली, वो कहां गई 3 तारीख को कन्यादान करने वाले लोग? चलो ठीक है, आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, आपने सिद्ध कर दिया। योगेश जी ठीक है, जो प्रश्न पूछने में हम हिचक रहे थे आपसे, भाभी जी वाला और पुरुष आयोग के जोड़, आपने हंसते हंसते उसका जवाब दे दिया। बहुत अच्छा प्रेम है। लेकिन अब आप ये बता दीजिए कि आप एमपी का चुनाव लड़ चुके, आप पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके, आप एमएलए का लड़ चुके, आप कौन सा लड़ने वाले हैं? मेयर का तैयारी कर ली? किसकी सर? मेयर की। नहीं, आप सब मेयर है सर, मेरे सर। अच्छा, मैं किसी का मेयर नहीं हूं, आप मेरे मेयर है सर। तो और अभी सर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कुछ दिन पहले संतों के बीच में बैठा था। अब चूंकि मैं 3 चुनाव हार गया, अभी चर्चा भी हो रही थी, तो मैं एक बात कहता हूं सर, बिहारी जी के पास लाखों लोग आते हैं हार लेकर के, और वो बिहारी जी से ही जीत लेके जाते हैं, लेकिन उनको हार पहना के जाते हैं। तो मैं तो उनका सुदामा हूं, अगर मैं हार गया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इस ब्रज की गोपी बन के जो जीत के गई थी, उन गोपी से पूछो कि जनाब 3 साल में किया क्या है? योगेश जी, अब पिछले दिनों काफी चर्चाएं रही निगम की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है निगम से वृंदावन की सर देखिए, क्या उम्मीदें हैं? मथुरा वृंदावन नगर निगम नहीं होना चाहिए था, हमने इसका विरोध किया था, सामूहिक विरोध किया था। वृंदावन की एक छवि है सर, और ये इतिहास है। नवलगिरी जी बैठे हुए हैं, ये सर एक इतिहास है। मैं आपको बता दूं, देवेंद्र जी भी बैठे हैं। योगेश जी बहुत शॉर्ट में अपनी बात को खत्म करें, बहुत शॉर्ट में, 1 मिनट के अंदर भी बात को खत्म करें, 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में कर रहा हूं सर। बिल्कुल, वृंदावन ने मथुरा को बनाया। अगर वृंदावन मथुरा नगर निगम बन गया ठीक है, लेकिन वृंदावन को सर, वृंदावन की जो पहचान है, आज जिस दिन से निगम बना है, आप डेली मीडिया के अखबार खोल के देख लीजिए, गंदगी है, सफाई नहीं हो रही है, पानी है, हड़ताल है। जब व्यवस्थाएं नहीं थी सर, जब आपके पास में आरक्षण नहीं था वृंदावन के लिए, अब पूरा आपका, हमने ये मांग की थी। कहीं कहीं ये डर तो नीलगिरी महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बेजी नीलगिरी महाराज जी कुछ अपना जी 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 धवलगिरी जी। योगेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही हैं कि हमारे विधायक जी यहाँ पर नहीं आए, हेमा मालिनी ने कोई काम नहीं किया। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो हमारे ज़िले में जो बिजली आ रही है, वो हमारे विधायक के कारण आ रही है। पहले पूरे दिन कटौती हुआ करती थी, आज 24 घंटे बिजली आ रही है। और जो भी अगर अब हमारे यहाँ जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो बीजेपी की वजह से हो रहा है। मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप और आपकी सुप्रीमो जो मायावती जी हैं, इस तरह से चिल्ला चिल्ला के आपने ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में आपका जन जो है, जितना भी बहुमत है, वो किस तरह में जा रहा है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोग थोड़ा अपनी इस राजनीति को ख़त्म करते हुए थोड़ा उठिएगा। मोदी जी ने जो किया है वो पूरा विश्व देख रहा है, हमारे प्रदेश में जो योगी जी ने किया है वो भी पूरा विश्व देख रहा है। आज योगी जी की वजह से हमारे प्रदेश में, हमारे ब्रज की, हमारे प्रदेश की जो पहचान हुई है, वो योगी और मोदी जी की वजह से हुई है। योगेश जी और देवेंद्र जी का हमारे कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आए, आपने तमाम मुद्दों पर यहाँ बात की। तो दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम हमारे 2 खास मेहमान रहे, बसपा नेता योगेश द्विवेदी और भाजपा नेता देवेंद्र शर्मा। जैसे आज आप गए हैं, चर्चा में वृंदावन के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा रही। इसमें हमारे मेहमान द्वारा ऐसे सवालों के जवाब दिए गए, जनता ने अपने सवाल उठाए। वृंदावन की अभी भी तमाम ऐसी समस्या हैं जिनका समाधान नहीं है। जनता उन समस्याओं के समाधान चाहती है, उनका निष्कर्ष चाहती है। जनता अभी भी तमाम वृंदावन की समस्याओं से ज्वलंत है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी प्रशासन, नेता और जनता के बीच ऐसा सामंजस्य नहीं है। जनता अभी भी ये चाहती है कि उन समस्याओं का समाधान हो। हमारे इस खास कार्यक्रम में ये 2 मेहमान आए। हमारा ये खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ, लगातार ये चल रहा है वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन के तमाम मुद्दों को लेकर हमने इस कार्यक्रम में अपने मेहमानों को बुलाया। वृंदावन के तमाम मुद्दों पर बात की, चर्चा हुई, जनता ने अपने सवाल किए और उनके सवाल जवाब भी उनको मिले। हमें भी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम से निश्चित तौर पर जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो मैसेज है, वो निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन तक पहुंचेगा और जनता के सवालों का भी समाधान होगा। निश्चित तौर पर हमें भी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के सवालों को पहुंचाने का माध्यम मिला है, तो हम भी उम्मीद करेंगे अभी हमारा कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हमें उम्मीद है दर्शकों से कि कार्यक्रम का लाभ उठाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ। मैं धर्म भूमि
भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।